Guys, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम पाइथन कमेंट्स की। अब पाइथन कमेंट्स क्या काम करता है पाइथन में, इसके बारे में एक बार डिस्कस करेंगे। क्या ज़रूरी है कि पाइथन कमेंट्स हमें यूज़ करने चाहिए। हालांकि छोटा सा टॉपिक है मैं बट आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा बिकॉज कमेंट्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि पाइथन कमेंट्स होता क्या है, एक बार समझते हैं पाइथन कमेंट्स के बारे में। अब पाइथन कमेंट्स आर नोट्स यू राइट इन योर कोड टू एक्सप्लेन व्हाट द कोड डज। आपने कोई पाइथन का कोड लिखा और उसके बाद आपने ये भी लिख दिया उसमें कि ये एग्जैक्टली आपने फंक्शन, क्लास या कोई कोड आपने बनाया क्यों था। बस इतना सा काम है पाइथन कमेंट का। अब इससे होगा क्या, दे हेल्प अदर्स इवन योरसेल्फ इन द फ्यूचर अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कोड। आपने लिख दिया पाइथन कमेंट, अब कोई भी आपका कोड देखे तो वो आसानी से समझ जाएगा कि आपने इस पर्पस के लिए फंक्शन या मेथड बनाया था या फिर इसलिए आपने ये प्रोग्राम लिखा था जिससे आपको समझने में फ्यूचर में या फिर आपका जो कलीग है या फिर जो भी आपके फंक्शन को या मेथड को यूज कर रहा है वो आसानी से समझ जाए कि फंक्शन आपने किस लिए बनाया था। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ पाइथन कमेंट्स। तो कमेंट्स हो सकता है कि आपने छोटा सा कमेंट्स लिखा हो, सिंगल लाइन कमेंट्स, तो उसको हम सिंगल लाइन कमेंट्स बोलेंगे। मल्टी लाइन कमेंट्स का मतलब क्या कि आप कुछ डिटेल में बताना चाह रहे हैं उसमें कि ये फंक्शन इस तरह से आर्ग्यूमेंट लेता है, इस तरह से इसमें पैरामीटर सेट किए गए हैं और इस तरह से ये वर्क करता है। तो हो सकता है कि मल्टी लाइन कमेंट्स आपने लिख दिया, जैसे कि फंक्शन में भी हम लिखते हैं। कोई बात नहीं, मैं करके भी समझाऊंगा आपको एक तरह से। एक होता है डॉक्यूमेंटिंग फंक्शन एंड क्लासेस। सो फंक्शन के अंदर जब आप एक कोड लिखते हैं और उसको डॉक्यूमेंट करते हैं उसको भी हम कहते हैं कमेंट्स। तो एक बार समझते हैं कि किस तरह से कमेंट्स काम करता है। तो पहले बात कर लेते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स की। तो सिंगल लाइन कमेंट्स बिगिन विद द हैश सिंबल। आप हैश लगा दीजिए और जो हैश के बाद होगा, जो भी आपने लिखा होगा लाइन, वो क्या करेगा इंटरप्रेटर, उसको इग्नोर कर देगा। उसके लिए अब ये कोड नहीं रहेगा, उसके लिए सिंपल ये बस एक कमेंट है, ये एक लाइन है, वो उसको इग्नोर करेगा और आगे चला जाएगा। आपने उसमें कुछ भी लिखा, कोड आपने ढंग से लिखा है नहीं लिखा, उसका मतलब क्या है कि बस ये एक चीज है जो उसको इग्नोर करनी है। तो कमेंट लाइन सिंगल लिखते कैसे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपने देखा होगा ये आ रहा है यहाँ पर, दिस इज ए सिंगल लाइन कमेंट। अगर इस लाइन के आगे मैं हैश लगा दूंगा तो इंटरप्रेटर मुझे एरर नहीं देगा। वो जस्ट क्या करेगा, जब इस लाइन पे आएगा वो उसको इग्नोर कर देगा और मेरे आगे जो कोड लिखा हुआ है इस लाइन के आगे वो उसको रन कर देगा। तो चलिए एक बार सिंगल लाइन कमेंट हम लिख के देखते हैं, उसके बाद समझेंगे कि मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होता है। तो गाइज मैंने खोला जुपिटर नोटबुक। अब हम इसमें कोड लिख के देखेंगे और कमेंट को लिख के देखेंगे एग्जैक्टली में कमेंट कैसे काम करता है। तो यहाँ पर मैंने फाइल बनाई है एक, जो कि अपने आप बनती है अनटाइटल्ड के नाम से। मैं इसका नाम रख लेता हूँ कोई फाइल का, कमेंट्स। ठीक है, कमेंट्स हमने इसका नाम रख दिया। इसको एक बार हम रीनेम कर देते हैं। अब जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में वेरिएबल बनाना सीखा था कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं, उसको कैसे वैल्यू असाइन करते हैं। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं नेम के नाम का, ओके, और यहाँ पे लिख देते हैं हम पाइथन। इसको रन भी कर देते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे कोई लाइन लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज ए कमेंट, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा ये मुझे एरर थ्रो करेगा। अब एरर क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि नेम दिस इज नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब क्या है कि इस लाइन का जो सिंटेक्स है, नेम एरर है, वो गलत है। मैं चाहता हूं कि ये वाला कोड रन हो बट मेरा जो इंटरप्रेटर है, जो पाइथन इंटरप्रेटर है जो इसको कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है, वो इस लाइन को इग्नोर कर दे। तो मैं जस्ट क्या करूंगा, यहाँ पर हैश टाइप कर दूंगा, यहाँ पर हैश लिख देते हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मेरा आउटपुट मिल जाएगा। तो इसको हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, जो अपने हैश कमेंट लगाया है। अगर मैं चाहूं तो इस वाली लाइन पे भी लगा सकता हूं, हैश दिस इज ऑल्सो ए कमेंट। अगर मैं रन करूंगा अभी भी मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं कोई प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूं तो वो मेरे इसको प्रिंट करके दे देगा। ओके, तो मुझे इसने प्रिंट करके दे दिया। अगर मैं चाहूं कि ये लाइन भी कमेंट हो जाए या ये वाली कमेंट हो जाए तो मैं इस वाली को कमेंट करके देखता हूं, हैश। तो आप देखोगे बस अब
ये वाली लाइन में रन हुई है, बाकी की जिसके आगे भी मैंने हैश लगाया है वो आपका कमेंट बन जाएगा। एक बार बात कर लेते हैं ट्रिपल कोट्स की। तो ट्रिपल कोट्स क्या होता है, जो मल्टी लाइन कमेंट होता है आपका, वो ट्रिपल कोट्स के अंदर आप मल्टी लाइन लिख सकते हैं। और बार बार आपको जो हैश लगाने का प्रॉब्लम था कि बार बार आपको हैश लगाना पड़ रहा था, अगर आपको मोर देन वन लाइन में कमेंट लिखना है तो आप जस्ट ट्रिपल कोट्स लिखिए और उसको कोट्स के अंदर बंद कर दीजिए, ये बन जाएगा आपका मल्टी लाइन कमेंट्स। अब एक बार जुपिटर नोटबुक में करके देख लेते हैं कि मल्टी लाइन कमेंट्स एग्जैक्टली में काम कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे लिखना है मल्टी लाइन कमेंट्स, तो मैंने कहा था आपको ट्रिपल कोट्स में बंद करना है ये, ओके। और यहाँ पे कोई भी आप कमेंट लिखिए, दिस इज ए कमेंट, और यहाँ पे कोई प्रोग्राम लिखिएगा, प्रिंट हाय पाइथन, हाय पाइथन। अगर हम इसको रन करेंगे आप देखोगे इंटरप्रेटर ने ये इग्नोर कर दिया और इसने इसको प्रिंट करके नहीं दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं मल्टीलाइन कमेंट्स। अब मल्टीलाइन क्यों बोल रहे हैं हम, मैं एज मच एज मैनी एज मैं जितनी भी यहाँ पे लाइन चाहूँ वहां पे यहाँ ऐड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे लिखूँ मैं दिस लाइन, एक और लाइन, दिस लाइन। इवन आप कुछ मीनिंगफुल लिखना चाहो, आई एम राइटिंग दिस कमेंट टू प्रिंट हाय पाइथन, ओके। तो इस तरह से आप कमेंट्स लिख सकते हो, मल्टी लाइन कमेंट्स। यहाँ पे आपने ट्रिपल कोट से स्टार्ट किया, यहाँ पर क्लोज कर दिया, और इस तरह से आप मल्टी लाइन कमेंट्स लिख सकते हो। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स। फंक्शन के अंदर जो आप डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स लिखते हो, एक बार उसके बारे में बात करते हैं। चलिए एक बार स्लाइड में देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। गाइस देखिए, ये है डॉक्यूमेंटिंग फंक्शन एंड क्लासेस। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। आप अगर पाइथन इनबिल्ट फंक्शंस की बात करेंगे तो वहां पे आपको डॉक्यूमेंटिंग फंक्शंस दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप कोई फंक्शन, कोई मेथड इस तरह से क्लास बनाते हैं तो आप उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख देते हैं, ताकि कोई डेवलपर अगर उस फंक्शन को यूज कर रहा है, या फिर पाइथन के अंदर भी जो फंक्शन हम इनबिल्ट यूज करते हैं जो ऑलरेडी किसी ने लिखे हुए हैं, उसके बारे में हम डॉक्यूमेंट चेक करके ये पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली में ये फंक्शन कैसे काम करता है, और अगर हम अपने इस प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं तो मुझे कैसे कैसे आर्ग्यूमेंट उसमें पास करने हैं। डोंट वरी, फंक्शन अभी नहीं समझ में आता है फंक्शन क्या होता है, मैं आगे वाली वीडियोस में फंक्शन का पूरा टॉपिक कवर करूंगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। सो इसमें साफ साफ लिखा है, व्हेन यू क्रिएट फंक्शन और क्लास इन पाइथन इट्स हेल्पफुल टू डॉक्यूमेंट व्हाट दे डू, स्पेशली इफ समवन एल्स विल यूज योर कोड। तो आपके लिए ये नहीं है कि आप दूसरा ही उसको यूज करें, हो सकता है आपने लिखा हो, फ्यूचर में आपने अपना कोई प्रोजेक्ट बनाया हो, आप उसमें भी देखना चाहते हो कि भाई मैंने ये फंक्शन बनाया क्यों था, या फिर ये फंक्शन कैसे काम करता है। तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शन में डॉक्यूमेंटिंग फंक्शन कर सकते हैं। हम इसको डॉकस्ट्रिंग भी बोलते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं डॉकस्ट्रिंग कैसे क्रिएट होता है किसी फंक्शन में, और हम उसे कैसे चेक कर। देखिए पाइथन में जो इनबिल्ट मेथड्स होते हैं, एक बार पहले हम उसका चेक कर सकते हैं कि डॉकस्ट्रिंग कैसे किसी ने मेंशन किया होगा। फॉर एग्जांपल मैं इंपोर्ट करके एक मैथ होता है, एक मॉड्यूल होता है पाइथन में मैथ, मैं उसको इंपोर्ट करता हूं। एक बार इंपोर्ट मैंने कर लिया। अब मैथ की मैं खुद से डॉक्यूमेंटेशन चेक करना चाहता हूं कि मैथ इसलिए किसी ने क्यों बनाया था। तो मैथ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर DOC अंडरस्कोर इसको रन करूंगा तो आप देखोगे दिस मॉड्यूल प्रोवाइड्स एक्सेस टू मैथमेटिकल फंक्शंस एंड डिफाइंड बाय द C स्टैंडर्ड। तो जिसने भी ये बनाया है इसमें डॉकस्ट्रिंग इसने ये मेंशन किया है। इवन किसी फंक्शन का मुझे चेक करना हो डॉकस्ट्रिंग तो मैं वो भी कर सकता हूं, मैथ डॉट फैक्टोरियल अंडरस्कोर डॉट अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर। तो आप देखोगे इसमें लिखा है फाइंड एन फैक्टोरियल रेज वैल्यू एरर इफ x इज नेगेटिव और नॉन इंटीजरल प्रोवाइड। अगर आप इसमें इंटीजर प्रोवाइड नहीं करोगे या फिर कोई नेगेटिव नंबर प्रोवाइड करोगे तो ये क्या करेगा, आपको वैल्यू एरर थ्रो कर देगा। तो किसी ने इसमें ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है ताकि आप इसको यूज कर पाए। अब हम एक छोटा सा फंक्शन बनाएंगे अपना और एक उसमें डॉकस्ट्रिंग बना के देखेंगे और उससे चेक करेंगे कि ये किस तरह से डॉकस्ट्रिंग काम करता है।
अभी के लिए गाइज, क्योंकि मैंने फंक्शन आपको अभी नहीं बताया है, सिंपल बस मैंने कमेंट्स बता रहा हूं, तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूं। फंक्शन कैसे बनता है, डोंट वरी, फंक्शन हम अच्छे से बनाएंगे बाद में जाके। तो फंक्शन का नाम ले लेता हूं मैं, माय फंक्शन। माय फंक्शन, और यहां पर इससे रिटर्न कर देते हैं हम, या प्रिंट कर देते हैं हम, प्रिंट हाय पाइथन, हाय पाइथन। ओके, और मैं यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग, बिकॉज हमने बताया था कि ट्रिपल कोट्स के अंदर हमें मेंशन करना है, तो यहाँ पर मैं ट्रिपल कोट्स के अंदर इसे मेंशन कर देता हूं, और यहाँ पे लिखूंगा दिस फंक्शन प्रिंट्स हाय पाइथन। ओके, अब मैं इसको एक बार रन करके देखता हूं, कोई एरर नहीं आया। और माई फंक्शन को मैं एक बार रन करके देखता हूं, माई फंक्शन को कॉल कर देता हूं, तो मेरा फंक्शन अच्छे से काम कर रहा है, हाई पाइथन का भी मुझे आउटपुट दे रहा है। अब मुझे चेक करना है इसका डॉक स्ट्रिंग। तो डॉक स्ट्रिंग मैं कैसे चेक करूंगा, जैसे कि मैंने इनबिल्ड मेथड का चेक करा था, अब ये मेरा यूजर डिफाइंड है जो मैंने बनाया है, इसको मैं लिखूंगा डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और जैसे ही रन करूंगा आप देखोगे मुझे डॉक स्ट्रिंग उसने प्रिंट करके दे दिया, और उसने बता दिया मुझे दिस फंक्शन प्रिंट्स हाय पाइथन। तो इस तरह से आपने जिस फंक्शन को जिस लिए बनाया है, जिस पर्पज के लिए बनाया है, आप उसको उसी तरह से मेंशन कर सकते हैं। आपने 2 नंबर को ऐड करने का कुछ बनाया है, आपने यूजर की डिटेल प्रिंट करने का कुछ बनाया है, तो इससे क्या होता है कि आपकी भी हेल्प होती है फ्यूचर में, या फिर कोई और यूजर जो आपका फंक्शन यूज कर रहा है उसको हेल्प होती है समझने में, और कोड को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है सभी के लिए। तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंटेशन या फिर फंक्शन में स्ट्रिंग डाल सकते हो, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। तो आज के लिए इतना ही गाइज, कमेंट्स में इतना ही होता है, अगर नीड होगी किसी तरह की और कुछ समझाने की, देन आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।